Hello everyone, welcome back to the another video. I hope you all are doing well and doing your studies. आज हम शुरू करने वाले हैं एचसीएफ को कैसे हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और इसके लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम देखेंगे कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो जिसमें हमें प्राइम नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर जिसको हम अगर हिंदी में बात कहें तो प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो एक वो संख्या खुद होगी और दूसरा एक वन होता है। इसमें हमें सिर्फ दो फैक्टर देखने के लिए मिलते हैं। जिस संख्याओं के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वन और वह खुद एक संख्या होती है, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो अब देख लेते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, अगर हम काउंटिंग को देखें वन से, तो वन को हम एक बार चेक करेंगे क्या ये प्राइम नंबर बन सकता है या नहीं। क्योंकि प्राइम नंबर बनने की क्राइटेरिया ये है कि उस नंबर के पास कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए। मतलब कि सेम नंबर नहीं होना चाहिए, कम से कम दो अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। तो ये देख लेते हैं कि वन को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। वन को अगर हम डिवाइड करने जाते हैं तो वन से हम डिवाइड कर सकते हैं, वन वन जा वन डिवाइड हो सकता है। लेकिन इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो वन को डिवाइड कर सके। और इस सिनेरियो में हमें ये सब जितने भी अभी तक हमने यहाँ पे डिवाइड किए हैं, इसमें हमें वन का ही रिपीटेशन बार बार देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। यानी कि वन के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो वन को डिवाइड कर सके। तो वन हमारा जो है एक प्राइम नंबर नहीं बन सकता है। अब नेक्स्ट नंबर पे हम चलते हैं कि क्या टू हमारा जो एक प्राइम नंबर बन सकता है। तो अगर हम टू की बात करें तो टू को हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि इसको डिवाइड कर सकते हैं। वन से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, वन से ये टू टाइम में डिवाइड हो जाएगा। और ये एक तो खुद अपने नंबर यानी कि टू से डिवाइड हो जाएगा, टू वन जा टू। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला कि दो अलग अलग नंबर्स, यानी कि एक तो वन इसको डिवाइड कर सकता है और सेकेंड टू डिवाइड कर सकता है। यानी कि इस मेथड में हमें ऐसे दो संख्याएं मिली। इस फैक्टराइजेशन में हमें दो ऐसे संख्याएं मिली जो कि टू को डिवाइड कर सकते हैं। तो टू हमारा एक प्राइम नंबर बन जाएगा, क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर ही हैं। और प्राइम नंबर भी यही कहता है कि जिस नंबर के पास सिर्फ दो फैक्टर होंगे, एक तो वन होना चाहिए और दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टू को डिवाइड करने के लिए वन है और टू है। इसके अलावा और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस टू को डिवाइड कर सके। तो टू यहाँ पर एक प्राइम नंबर बन जाएगा। और ऐसी और कौन सी संख्याएं हैं जो कि प्राइम नंबर कहलाती हैं, उसको जल्दी से हम यहाँ पे देख करके हम चलते हैं अपने इस मेथड की तरफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे टू हो गया, इसी तरीके से आगे थ्री हो जाएगा जो कि सिर्फ वन से कटेगा और अपने नंबर थ्री से कटेगा। इसके आगे हम देख सकते हैं फाइव, इसके आगे सेवन, नेक्स्ट इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन, 23 एंड 29। ये यहाँ पर हमने लगभग वन से लेकर के 30 तक के बीच के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये कितने हैं तो काउंट करने पे ये 10 आएंगे। आप इसको काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ये कहलाते हैं जो वन से लेकर के 30 के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। टू को यहाँ पर हम देखेंगे जो सबसे पहले आया है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहलाएगा। और इसी के साथ हमें एक और चीज देखने के लिए मिल रहा है जो कि ये है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा कहलाएगा। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं, इवन प्राइम नंबर
स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 2। इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होता है, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, पूरी कंप्लीटली पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं, वो संख्याएं हमारे इवन नंबर कहलाते हैं, सम संख्याएं। यहाँ पर देखेंगे 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है ऐसा जो कि 2 से डिवाइड हो सके, तो 2 यहाँ पर हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी बन जाता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि यहाँ पर इसका आप नोट कर सकते हैं इसको कि जितने भी मैंने 1 से लेकर के 30 तक के प्राइम नंबर को बताया हुआ है, अब हम इन्हीं का यूज करके हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं एचसीएफ को। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिखूंगा जिस जो है फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर हम समझते हैं 24 एंड 56। यहाँ पर हमें 24 और 56 का एचसीएफ फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड हो सकता है? तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इन दोनों का। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड 56। तो हम यहाँ पर 24 और 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। 24 एंड 56 दोनों के हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्या आएगा आंसर? तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले 2 से चेक करना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, क्योंकि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हमारा क्या है यहाँ पे 2 है। अगर 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं होता तो हम इसके बाद वाले प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे चलिए इसको डिवाइड करते हैं। ये देखेंगे 2 से ये 2 कितने बार में कट सकता है, 2 का टेबल अगर हम 1 टाइम पढ़ें 2 1 जा 2 हो जाएगा। 4 कितने टाइम में कटेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम 12 को भी यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 12 कितने टाइम में यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 कितने बार में हो जाएगा, तो 2 3 जा हो जाएगा यहाँ पर 6, और 3 जाएगा अपने खुद के नंबर से, क्योंकि 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि या तो 1 से कटेगा या तो फिर अपने नंबर से कटेगा, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमने 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिया, लेकिन अभी हमें 56 का करना बाकी है। चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या होगा। 2 से इसको हम चेक करेंगे डिवाइड करने के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट मेथड यूज करूंगा, डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड ना करके मैं शॉर्ट मेथड से यहाँ पे डिवाइड करूंगा। 2 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 4। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1, और 6 को यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब हमें इस 16 को 2 से डिवाइड करना है। 2 8 जा हो जाएगा यहाँ पर 16, ये पूरा नंबर कट गया, और इसी के साथ साथ ये 56 भी कट गया 2 से, कि अगर हम 28 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो हमें 56 मिल जाएगा। ऐसे ही हम 28 का भी एक बार फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 देखते हैं किसके टेबल में आएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 का टेबल अगर हम 4 टाइम पढ़ेंगे 2 4 जा 8 हो जाएगा। ऐसे ही 2 7 जा 14 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, देन 7 1 जा 7। तो हमने यहाँ पर दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर इन दोनों के फैक्टराइजेशन को नोट करते हैं। तो यहाँ पे 24 हो गया और ये हो गया 56, दोनों के फैक्टराइजेशन को यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पर ये 24 के जितने भी फैक्टराइजेशन है उनको हम यहाँ पे नोट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, एंड 56 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया। अब एचसीएफ में हमें यह भी पता है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम इसमें से कॉमन फैक्टर देख लेंगे और उसके बाद तब हम यहाँ पे हाईएस्ट निकालेंगे फैक्टर को। तो कॉमन फैक्टर अगर हम देखने जाते हैं यहाँ पर, तो हमें मिलेगा यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 जो कि कॉमन है दोनों नंबर्स दोनों फैक्टराइजेशन में। यहाँ पर भी 2 कॉमन मिला हमें, और यहाँ पर भी 2 हमें कॉमन मिल गया है। तो इन 3 कॉमन नंबर्स को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे
कि यहाँ पर 24 और 56 का जो HCF है वो हो गया है 8। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बाई प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से किसी भी नंबर का, किन्हीं दो संख्याओं या तीन संख्याओं का हम यहाँ पे HCF फाइंड कर सकते हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले करके देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा और इसको समझ भी लिया होगा। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन लेकर के समझते हैं कि हम कैसे उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम आज समझेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे किसी नंबर का फैक्ट HCF फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो हो जाएगा 210 एंड 250। अगर हमें 210 एंड 250 का अगर हमें HCF फाइंड करना होगा तो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें HCF फाइंड करने में क्या करना होगा कि हमें इन दोनों नंबर्स का फैक्टराइजेशन करना होगा और उनमें से कॉमन फैक्टर्स को हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे चलिए इन दोनों नंबर्स का हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या होने वाला है, 210 में हमें अगर इसका फैक्टराइजेशन करना होगा तो सबसे पहले इवन प्राइम नंबर जिसको हम जानते हैं 2 से यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 2 से अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो कितने से हो जाएगा ये देखिए 2 वन जा हो जाएगा यहाँ पे 2, एंड यहाँ पर अभी 10 है। जब हम दो नंबर्स को यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं या डिवाइड करते हैं उसके पहले यहाँ पर हमें एक जीरो को भी नोट करना होगा। तो अब इसके बाद से हम यहाँ पे 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा ये, यानी कि 105 का अगर मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 210 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर 105 का भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अगर हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करें यहाँ पर, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये हमसे कहता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 5 से। इस नंबर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें लास्ट में क्या मिला है, 5। तो हम 5 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे जिससे ये हमारा नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 10 एंड 5 1 जा 5। इस तरीके से 5 से 21 में मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल सकता है, 105 मिल जाएगा। अब 21 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 3 और 7 के टेबल में आता है, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 3 7 जा 21 और 7 को अगर हम डिवाइड करें तो 7 1 जा 7। इस तरीके से हम अब 250 का भी यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। 250, तो यहाँ पर हम पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पर हमें 50 को भी डिवाइड करना है। 2 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 4। अब ये थोड़ा सा हम एक शॉर्ट मेथड देखेंगे कि अगर हम 2 2 जा यहाँ पे 4 करते हैं तो 5 में से 4 माइनस करते ही बचेगा 1 और बगल में 0। अब इस 10 को हमें डिवाइड करना है 2 से, हो जाएगा 2 5 जा 10, यानी कि 125 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 में तो हमें मिल जाएगा 250। इसी तरीके से हमें एक बार और देखना होगा कि इस नंबर के लास्ट में है 5, तो क्या ये 5 से कट सकता है, बिल्कुल, क्योंकि 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमसे कहता है अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होगा तो वो नंबर पूरी तरीके से 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको भी हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 जा 10। अब यहाँ पर 12 में से 10 माइनस कर दिए, कितना बचेगा, 2, और बगल में क्या है 5, तो 5 से ये कट जाएगा कितने टाइम में, 5 टाइम में। 5 5 जा 25। इसी तरीके से 25 को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। 5 5 जा
25 एंड 5 वन जा 5। तो यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिया है, लेकिन ये अभी हमने 210 एंड 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। यहाँ से अभी हम इसको नोट करके और कॉमन फैक्टर को फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा यहाँ पर, फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210 एंड 250। हमने यहाँ पे 210 और 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिया है। इसके सभी फैक्टर्स को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं जल्दी से। 250, तो 210 के कितने फैक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। देन आफ्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ से हम कॉमन फैक्टर को अगर फाइंड करते हैं कि कौन कौन से नंबर यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर होने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा, 2 यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा। इसी तरीके से एक और नंबर अगर हम देखें यहाँ पे 5 भी दोनों के फैक्टर्स में आया है, तो यहाँ पर 5 भी कॉमन नंबर हमें मिल जाएगा। अब 2 और 5 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों के फैक्टराइजेशन में हमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को नोट करके और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा आंसर, 2 5 हो जाएगा यहाँ पे 10। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर हम 210 और 250 का एचसीएफ फाइंड करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आंसर उसका हो जाएगा 10। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एचसीएफ को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड, जो कि हमारा थर्ड मेथड होने वाला है, वो है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारा होने वाला है, सेकंड सेकंड मेथड था ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो हम बताने वाले हैं वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें हम डिवीजन का यूज करते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर इस मेथड को चेंज करते हैं और थर्ड मेथड को समझते हैं कि कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, ताकि आपके पास जिस मेथड को आपको इजी समझ में आता है उस मेथड का आप कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं तो आप, अगर कोई छोटा नंबर है तो उसको आप बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से जल्दी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप एकेडमिक पढ़ाई में अभी तक हैं तो उसमें आप किसी भी मेथड से, जबकि सबसे कॉमन जो मेथड हम यूज करते हैं वो होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ दोनों में ही ये हमें मेथड देखने के लिए मिलता है। एलसीएम भी हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं और एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए कॉमन जो मेथड है हमारा ज़्यादातर यूज किया जाता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अब हम देखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। इसमें जैसा कि हम नॉर्मली डिवाइड समझते हैं कि कैसे होता है, उसी तरीके से सिंपल सा हमें डिवाइड करना होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस है वो हम बताते हैं आपको। यहाँ पर एक नंबर दिया गया है जैसे 48 एंड 54। ये हमारा एक नंबर है जिसका हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए देखिए इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ को फाइंड करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है, दोनों नंबर्स में से जो नंबर बड़ा होता है उसको हम सेंटर में रखते हैं डिवाइड करने के लिए। जैसे जो यहाँ पर 54 होगा
इसको हम रखते हैं बीच में, और जो 48 है वो छोटा होने की वजह से हम इसे बाहर रखेंगे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं कि 48 54 को कितने टाइम में डिवाइड कर सकता है। 48 1 टाइम में इसको डिवाइड करेगा, क्या आएगा आंसर? 14 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 6, और यहाँ पे 4 में से 4 माइनस 0। यहाँ पर जो आंसर आया है, अब इस ये रिमाइंडर को, ये जो नया रिमाइंडर हमारे पास आया है ये हमारा बन जाएगा डिविजर, और ये जो पिछला हमारा डिविजर था अब ये बन जाएगा यहाँ पर डिविडेंड। तो ये हो जाएगा 48 नया डिविडेंड हमारे पास। अब इसको डिवाइड करेंगे 6 से, कि कितने बार में यहाँ पे 48 को ये डिवाइड कर सकता है। अगर 6 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 6 8 जा यहाँ पर हो जाएगा 48, 6 8 जा 48, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये नंबर हमारा कहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया है? 48 टर्म में जाकर के, और इसका जो डिविजर हो जाएगा यही इस दोनों नंबर का HCF बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका HCF अगर हम देखें तो क्या आ गया? 6। इस तरीके से हम HCF को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर छोटे नंबर्स का HCF फाइंड करना है तो उसमें सबसे आसान आपको पड़ सकता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें आप सिंपली इस तरीके से डिवाइड करके इसके HCF को फाइंड कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में ध्यान देने वाली बात यह है कि हर समय इसमें जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो डिविजर बन जाता है, और जो पिछला डिविजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है। और इस मेथड को हम तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि हमें लास्ट में 0 ना मिल जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करा और लास्ट में हमें क्या मिल गया? 0। तो जहां पे ये नंबर स्टॉप हो गया उसी का नंबर जो डिविजर में होता है वही इसका फाइनल आंसर यानी कि HCF बन जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को हम देखेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अभी तो ये सिर्फ 2 नंबर्स का यहाँ पे हमने HCF फाइंड किया। अगर हमें 3 नंबर का HCF फाइंड करना हो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसके आगे अगर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे उसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 40 and 220। 40 and 220 हमें इसका अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना हो तो कैसे होगा? तो फिर वही हम प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि जो बड़ा नंबर है उसको बीच में रखेंगे इस तरीके से। 220 जो है बड़ा होने की वजह से बीच में आ जाएगा, और डिवाइड कर देंगे हम इसके छोटे नंबर यानी कि 40 से। 40 से हम देखेंगे कि ये नंबर कितने टाइम में डिवाइड हो सकता है। तो 40 का टेबल अगर आपको याद नहीं है तो आप कर सकते हैं 4 के टेबल से हेल्प ले सकते हैं। 4 के टेबल को अगर आप पढ़ते जाएं और इसमें देखें कि ये आप 20 तक कितने टाइम में पहुंच सकते हैं। यहाँ पे 22 लिखा है, आप 20 तक चेक कीजिएगा कि 22 या फिर 20 के नियर अबाउट आप कितने बार में जा सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। यहाँ पर हम देख सकते हैं 24 तो नहीं आया है, लेकिन उससे नियर अबाउट में अगर हम देखें जो उससे नंबर छोटा है वो 20 आ गया कितने टाइम में? 4 5 जा 20। 40 का भी अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 45 जा तो ये आएगा 20, और इसके साथ में 0 होने की वजह से एक और 0 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इसको माइनस करिए, 0 में से 0 माइनस 0 एंड 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो नया रिमाइंडर हमारे पास मिला है यही रिमाइंडर हमारा यहाँ पर डिविजर बन जाएगा, और जो पिछला हमारे पास डिविजर था वो यहाँ पर अब डिविडेंड बन जाएगा। तो चलिए इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये 20 हमारा डिवाइड करेगा इस 40 को, देखते हैं कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 20 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो नया इसका HCF मिल गया है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ये जो हमारा डिविजर है 20। तो यहाँ पर 40 और 220 का जो HCF आया है हमारे पास वो क्या हो गया है? 20।
तो इस तरीके से हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ को बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आई होप आपको सभी लोगों को ये तीनों मेथड आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम फैक्टर मेथड, जिसकी वीडियो मैंने इसके पहले वाले में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये बता रखा है कि कैसे हम फैक्टर मेथड से फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ को। और इस वीडियो में मैंने दो मेथड के बारे में बताया है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड इज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आपको जहां पर भी इसमें कहीं पे अब डाउट रह गया हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब उसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। तो यहाँ पर अभी हमने देख लिया है कि कैसे हम दो नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं बाई एचसीएफ बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो अब चलिए इसी तरीके से हम तीन नंबर्स का भी देख लेते हैं कि कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे तीन नंबरों का अगर एचसीएफ फाइंड करने जाते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक नंबर दिया गया है 420 एंड 525 एंड 735। यहाँ पर हमारे पास तीन नंबर दिए गए हैं 420, 525 एंड 735। इन तीन नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था इसके पहले, जब दो नंबर्स हैं हमारे पास, कि दो नंबर में जब हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो नंबर सबसे बड़ा होता है उसको बीच में रखते हैं और जो नंबर सबसे छोटा होता है उसको बाहर रख करके डिवाइड करते हैं। सेम प्रोसीजर इसमें भी स्टार्ट किया जाएगा कि जो नंबर सबसे बड़ा है उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, जो नंबर सबसे बड़ा है उसको बीच में। तो इन तीनों नंबर में हमें 735 जो कि सबसे बड़ा नंबर मिल गया है, इसको रखेंगे बीच में और सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे 420 से। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितने टाइम में ये कटता है। यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट में इसके डिजिट क्या है 4, और 4 का अगर मल्टीप्लाई हम 2 से करते हैं तो ये 4 2 जा हो जाएगा 8, जबकि इसके लास्ट में है 7। तो हमें यहीं से पता चल गया कि इसमें 4 का 2 से मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर तब इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको वन टाइम में डिवाइड करेंगे। 420 का मल्टीप्लाई 1 में करने पे आएगा 420 और माइनस कर देंगे। 5 में से 0 माइनस करेंगे हो जाएगा 5। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एंड 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट नंबर जो हमारा होने वाला है वो हो जाएगा ये बीच का नंबर। अभी तो हमने ये फाइंड किया कि 735 को हम यहाँ पे बीच में रखें और जो सबसे छोटा नंबर था उसको बाहर रख के डिवाइड कर दिए। लेकिन जब हमारा रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर के बाद इस में हम ये ऊपर वाले डिवीजर को ना रख करके हम इसके बीच वाले नंबर को अब रख करके यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 525 को यहाँ पे बीच में रखेंगे और डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर 3 में मल्टीप्लाई कर दें हम 2 का तो ये नंबर हो जाएगा 3 2 जा 6, और जबकि हमारे क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है 5 जो कि 6 से छोटा है। इसको भी हम वन टाइम में डिवाइड करेंगे। 315 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो हो जाएगा ये 315। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हम नेक्स्ट अपने नंबर को, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे, उस तरीके के रूल को फॉलो करेंगे कि जो हमारा पिछला डिविजर था वो हमारा नया डिविडेंड बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 315 और इसको हम डिवाइड करेंगे। 315 को हम 210 से वन टाइम में डिवाइड करेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या आने वाला है। 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 105। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट नंबर को फाइंड कर देंगे। यहाँ पे 210 को, 210 यहाँ पर कितने टाइम में डिवाइड हो सकता है 105 से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 105 का जो डबल होता है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 5 जा
10 को 0, कैरी बचा 1, 2 0 जा 0 एंड यहाँ पर हो गया 1 एंड 2 1 जा 2। तो हमें ये मिल गया है कि 105 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करते हैं तो 210 यहाँ पर आ जाएगा। ये पूरी तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो हमारा फाइनल डिवीजन मिला है यही हमारा एचसीएफ बन जाएगा इन तीनों नंबर्स का। कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 105। HCF of 420, 525 and 735 is 105। तो इस तरीके से हम तीन नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं।